तो दोस्तों फाइनली आज साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि शंकर सर के डायरेक्शन में बनी फिल्म गेम चेंजर का ट्रेलर लॉन्च किया जा चुका है। इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज कर दी जाएगी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। तो भाई कैसा है गेम चेंजर का ये ट्रेलर, क्या लग रही है इस फिल्म की कहानी? क्या इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई गेम चेंजर का जो ट्रेलर है वो शंकर सर के कैरियर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और भाई इस फिल्म के माध्यम से रामचरण जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ इस तरह से गेम चेंज करेंगे कि भैया उसके माध्यम से वो कई सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब चलिए मैं आपको देता हूं इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अपना रिएक्शन, क्योंकि भैया जब इस फिल्म की घोषणा की गई थी ना उस वक्त मैं इस फिल्म को लेकर ये बात कह सकता था कि भाई इस फिल्म की चर्चा बहुत ही जोरों शोरों से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही थी और इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही थी कि भैया शंकर सर के डायरेक्शन में बनी हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर भाई रिकॉर्ड्स का गेम चेंज कर देगी। लेकिन भाई इस फिल्म का जब पहला टीजर आया, इवन इस फिल्म के सारे गाने जब हम लोग के सामने आए, तो भाई उसको देखने के बाद मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि भैया इस फिल्म को लेकर वो बज़ नहीं बन पाया जो कि ये फिल्म डिज़र्व करती थी। और ऐसा इस फिल्म के साथ क्यों हुआ? तो भाई जब इस फिल्म के टीजर को मैंने देखा था ना तो मुझे ऐसा आभास हुआ, हो सकता है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी ना लगे क्योंकि भैया कुछ मैं डिफेक्टिव पॉइंट पर ही ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शंकर सर जो है ना वो अपने डायरेक्शन में बनी हुई सुपर डुपर हिट फिल्म या फिर कहें भैया ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म नायक का एक नया वर्जन ऑडियंस के सामने रख रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जो फिल्म नायक आई थी सिनेमा घरों में, उस फिल्म में हमें क्या कहानी देखने को मिली थी कि भाई एक सामान्य कैमरामैन जो कि भैया जॉब करता है एक न्यूज़ चैनल में, उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है कि जिसकी वजह से उसे प्रांत के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है और वो उस इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल पूछ देता है प्रांत के मुख्यमंत्री से जिसे पूछने की हिम्मत अमूमन किसी रिपोर्टर में भी नहीं होती है। और इसी वजह से प्रांत का मुख्यमंत्री जो है वो नायक को ये चैलेंज करता है कि भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया सूबे का मुख्यमंत्री होना एक आसान काम है, तो तुम एक दिन का मुख्यमंत्री बनो और हमें बताओ कि भैया काम कैसे होता है। और उसके बाद वो जो मुख्यमंत्री बनता है नायक, वो एक दिन में ही ऐसे ऐसे कारनामे कर देता है कि जिसकी वजह से वो इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि प्रांत का मुख्यमंत्री ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भैया इसके किए हुए कामों का हम जवाब कैसे दें। तो भाई उस वक्त जब उस फिल्म की कहानी हम लोग के सामने आई थी ना तो भैया वो कहानी काफ़ी अच्छी और उस वक्त के हिसाब से बहुत ही यूनिक थी। अब ये जो फिल्म का ट्रेलर हम लोग के सामने आया है गेम चेंजर, इसमें भी कहानी कुछ कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया इस फिल्म में आखिर में रामचरण है क्या? क्या वो एक स्टूडेंट है या फिर वो एक आईपीएस ऑफिसर है या फिर वो एक आईएएस ऑफिसर है या फिर वो एक कलेक्टर है या फिर वो सूबे के एक पार्टी के मुखिया हैं? यानी कि भैया जब इस फिल्म का ट्रेलर चालू होता है तो पहले ही ये डायलॉग हमें सुनने को मिलता है कई सारे विजुअल के पास होने के बाद कि भाई एक हाथी का जो पेट है वो 10 निवालों में पूरा होता है और भाई उन 10 निवालों में से एक निवाला अगर हाथी गिरा भी देता है तो उससे हाथी को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसके द्वारा गिराया हुआ जो वो एक निवाला है उससे कई सारी चींटियों का पेट पल सकता है। यानी कि भाई यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमारे देश में पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टियों की हालत ऐसी है कि भाई वो बहुत सारा माल जो है वो अकेले खा लेना चाहती है, लेकिन भाई वो जो
घपले और घोटालेबाजी करके जो लोग ये माल खाते हैं पॉलिटिशियंस के रूप में, अगर उनके हाथ से एक निवाला गिर जाता है तो उस निवाले से कई सारे लोगों के पेट को भरा जा सकता है, जो कि भैया आम जनता के रूप में बताने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के ट्रेलर में। और यही बात जब हम लोग के सामने आती है तो उसके साथ ही हमें ये बात देखने को मिलती है कि भाई इसी थॉट की वजह से रामचरण का मुकाबला जो है वो कॉलेज लेवल पर कॉलेज की जितने भी पार्टियां हैं उनसे हो रही हैं, यानी कि भैया स्टूडेंट लाइफ का भी थोड़ा सा जिक्र इसमें दिखता नज़र आ रहा है। उसके बाद भैया जब वो एक आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं तो उनका मुकाबला क्षेत्र के जो अपराधी लोग हैं उनसे हो रहा है। जब वो कलेक्टर बनकर आ रहे हैं तो भैया उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि भैया आप करप्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, अगर करप्ट लोगों से आप टकराओगे तो आपका वही हश्र होगा जो कि भैया अमूमन होता है बड़े बड़े पॉलिटिशियन से टकराने वाले अधिकारियों का। और उसके बाद भाई इस फिल्म में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिल रहे हैं और भाई इतने सारे प्रॉब्लम को झेलने के बाद फिर ऐसा लगता है कि भैया रामचरण जो हैं वो ये फैसला करते हैं कि भाई एक कलेक्टर के कुर्सी पर बैठकर वो ऐसे अपराधियों का सामना नहीं कर सकते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन से वो दो हाथ नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद वो अपनी एक पार्टी बना रहे हैं और पार्टी बनाकर वो मुख्य धारा में आ रहे हैं, यानी कि भैया पॉलिटिशियंस की मुख्य धारा में आ रहे हैं। उसके बाद भैया वो ये बात बताने की कोशिश करें इस ट्रेलर के माध्यम से कि भाई वो जो पार्टी बना रहे हैं वो आम जनता की सहायता के लिए ही बना रहे हैं, जिसके माध्यम से वो ऐसे करप्ट लोगों को धर दबोचेंगे जिन्होंने भैया हमेशा जनता के हित का काम तो नहीं किया लेकिन जनता का नुकसान किया है। तो भाई फिल्म की कहानी बस ऐसी ही नज़र आ रही है और भैया यही ड्रॉबैक मुझे इस फिल्म का लग रहा है कि लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भाई इस बार भी शंकर अपने कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को ही कुछ नया रूप देकर ऑडियंस के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई मैं क्या कहूँ, मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद उतना एक्साइटेड नहीं हो पा रहा हूँ जैसा कि एक्साइटमेंट हमें पुष्पा के ट्रेलर को देखने के बाद मिला था, इवन हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई फिल्म मैक्स को देखने के बाद हुआ था, या फिर कहें भैया मार्को जो फिल्म आई है उसको देखकर हुआ था। मतलब वो फील नज़र नहीं आ रहा है यार जिसको देखकर हम लोग ये बात कहेंगे भैया ये फिल्म वाकई में शंकर सर और रामचरण के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब हाँ, कह सकते हैं कि फिल्म के कुछ दृश्य जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं, कुछ किरदार अच्छे लग रहे हैं। इसमें एस.जे. सूर्या की जब एंट्री होती है जो कि भैया इस फिल्म में मुख्य विलेन के तौर पर नजर आ रहे हैं, उनके किरदार को देखने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भैया इन दोनों के बीच में जब हॉट टॉक होगा, यानी कि भैया जब इन दोनों के बीच में क्लैश शुरू होगा रामचरण और इनके बीच में, तो वो पोर्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग पूरे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो भैया ये ट्रेलर उतना कहे तो भैया बज़ क्रिएट नहीं कर पा रही है जो कि इस फिल्म के लिए लाभदायक हो। तो अब देखने वाली बात यह है कि भाई ट्रेलर तो इम्पैक्ट छोड़ने में नाकामयाब रही है और इसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं। अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो इसमें जो वीएफएक्स के शॉट्स हमें दिखाए गए हैं वो बहुत ही बचकाने लगे मेरे भाई। इवन जो वो बिल्डिंग टूट के गिरने वाला शॉट हमें देखने को मिलता है वो शॉट मतलब कि छोटे डिवाइस में तो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि भैया जब बड़े स्क्रीन पर हम लोग उस सीन्स को देखें तो हो सकता है वहाँ पर कुछ अलग ही रूप देखने को मिले, लेकिन भाई ट्रेलर में जो वीएफएक्स का वर्क हमें देखने को मिला है वो उतना पावरफुल नज़र नहीं आ रहा और भाई बीजीएम जो है वो भी बहुत ही औसत दर्जे का नज़र आ रहा है मेरे भाई। मैं ये बात कह सकता हूँ कि एक बड़े बजट पर बनी हुई इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा जिसको देखकर हम ये बात कहें कि भाई साउथ इंडस्ट्री की आने वाली ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिला कर रख देगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद जो बातें मैंने आपसे कही है आपने भी इन बातों को नोटिस किया है कि नहीं, और आपको क्या लगता है क्या वाकई में रामचरण की आने वाली ये फिल्म उनके कैरियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्डन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मॉर्निंग अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।